आनंद विहार बस अड्डे पर परिवार से हुई धोखाधड़ी, शख्स बना मददगार और फिर लूटकर हुआ फरार। मधु विहार पुलिस ने टाल मटोल के बाद मामला किया दर्ज। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर लोनी गोलचक्कर से हटाया गया अतिक्रमण। 50 से ज्यादा झुग्गियों पर चला बुलडोजर। पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। ककड़ुमा गांव में एक ही रात में 3 बाइक चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की तस्वीरें। लोगों की मांग, इलाके में बढ़ाए जाए पुलिस गश्त। शाहदरा पुलिस ने वाहन चोरी गिरोह का किया पर्दाफाश। कार लिफ्टिंग गैंग का सरगना गुलजार गिरफ्तार। आरोपी के पास से 3 लग्जरी गाड़ियां बरामद। स्वामी दयानंद अस्पताल का मेयर ने किया औचक निरीक्षण। अस्पताल के मरीजों और तीमारदारों की सुनी समस्याएं। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने का दिया आश्वासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आनंद विहार बस अड्डे पर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आए एक परिवार के साथ बड़ी लूटपाट की घटना हुई है। पीड़ित कृष्णा कांत अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ 31 मई को सुहेल देव एक्सप्रेस से आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां से उन्हें फरीदाबाद के लिए बस पकड़नी थी। बस अड्डे पर भीड़ ज्यादा होने और बच्चों के साथ होने के कारण वे खाली बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक अनजान व्यक्ति उनके पास आया और बातचीत कर भरोसे में ले लिया। जब कृष्णकांत एक बस में चढ़े तो वही व्यक्ति भी साथ चढ़ गया और उनके बैग रखने में मदद की। लेकिन जब कृष्णकांत फरीदाबाद पहुंचकर बस से उतरे तो पाया कि उनकी ट्रॉली बैग खुला हुआ था। बैग चेक करने पर उसमें से गहने, नकदी और एटीएम कार्ड गायब मिले। कृष्णकांत ने अगले दिन डीटीसी बस की सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें वह संदिग्ध व्यक्ति उनके बैग से गहनों की पोटली निकालते हुए दिख रहा है। फुटेज लेकर वह सबसे पहले पटपटगंज इंडस्ट्रियल एरिया थाने पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां से मधु विहार थाने भेज दिया गया। मधु विहार पुलिस ने पहले टाल मटोल की, फिर लंबी मशक्कत के बाद मामला दर्ज किया, लेकिन अब तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही गहने या पैसे बरामद हुए हैं। सर, मैं 31 तारीख को सुहेल देव एक्सप्रेस से गाजीपुर से गांव से अपने आया और यहाँ उतरा। रेलवे स्टॉप से बाहर आके बस अड्डे पे अपने बच्चों के साथ बस अड्डे पे, ये आनंद विहार बस अड्डा एसबीटी का सर, बाहर बस स्टॉप से बैठा हूँ तो मेरे साथ एक चोर और चढ़ा था, जिसमें उसके 12 बच्चे और थे ग्रुप के, जिन्होंने सब घेरा बना के बस के अंदर मेरे ट्रॉली सूटकेस से मेरे महंगे करने 4.5-5 के गहने, जेवरात और 12,000 नकदी, एटीएम वगैरह सारे आई कार्ड सब चुरा ले गए सर। और उसके बाद मैंने उस दिन पता नहीं लगा, मैं 1 तारीख को आकर थाने में एफआईआर करी है सर। तो पुलिस वाले ने जानबूझ के सर अपना एरिया ना बता के मधु विहार एरिया में उन्होंने करीबन 5-6 दिन तक इधर उधर एरिया करते रहे कि वो उसका एरिया, वहाँ से वो बोलते हैं यहाँ का एरिया है। तो फिर ये 7-8 दिन के बाद बोला कि उन्होंने कि हाँ आप आओ, मैं ही आपके लिखता हूँ एफआईआर, मैं यहाँ से आई हूँ राहुल जी, ऐसे जो हमारे सत्य प्रकाश जी थे। तो आपने बताया कि आपको कैसे पता लगा कि वो चोरी हो रहा है? सर, मैं 1 तारीख को जब एफआईआर लिखाई है तो उन्होंने बोला 3-4 घंटे लगेंगे, कि 3-4 घंटे लगेंगे, आईओ का मैसेज और फोन नंबर आएगा। तो 3-4 घंटे के अंदर मैंने वो पिंक टिकट थी मेरी बाइक के पास, मैंने वो मंगा के हसनपुर डिपो की बस थी, बस 25 ऐसे थी जी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर विधानसभा के लोनी गोलचक्कर इलाके में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, बीएससीएस, दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी में झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया। लोनी रोड पर लोहारों की 50 से ज्यादा झुग्गियां थी, जिन्हें कुछ ही घंटों में तोड़ दिया गया। ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हुई, क्योंकि ये झुग्गियां सड़क के फुटपाथ पर अवैध रूप से बनी थी और कई बार नोटिस देने के बावजूद लोग वहां से नहीं हटे थे। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें सिर्फ 2-3 दिन पहले मौखिक रूप से हटने को कहा गया था, कोई लिखित नोटिस नहीं मिला। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पहले सांसद मनोज तिवारी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रतिनिधियों ने कहा था कि झुग्गियां नहीं हटेंगी, लेकिन अब सब वादे टूट गए। कई परिवारों ने कहा कि वे सालों से वहां रहकर रोजी रोटी चला रहे थे, अब उनके पास ना घर है ना कोई सहारा।
एक झटके में उनका सब कुछ उजड़ गया और वे अब समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने परिवार को लेकर कहां जाएं। आनंद विहार थाना क्षेत्र के ककड़ुमा गांव में चोरों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि एक ही रात में 3 स्प्लेंडर बाइक चुरा ली गई। ये घटना मंगलवार रात की है और चोरों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित से बात की तो उन्होंने बताया कि रोज की तरह अपनी बाइक घर के बाहर पार्क की थी। रात में चोरों ने उसकी बाइक चुरा ली। इतना ही नहीं, उसके आगे खड़ी एक और स्प्लेंडर बाइक का लॉक भी तोड़ा, लेकिन उसे लेकर नहीं गए। वहीं गली नंबर 2 और गली नंबर 9 से भी 2 स्प्लेंडर बाइक चोरी हो गई। लोगों ने बताया कि पहले गांव में ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन अब चोरी आम बात हो गई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पुलिस सिर्फ वारदात के बाद आती है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती, गश्त भी नहीं होती। उन्होंने कहा कि चोर अब इतने बेखौफ हो गए हैं कि घरों से मोबाइल तक उठा ले जाते हैं। रात में अजनबी लोग गली में घूमते रहते हैं। जब उन्हें रोका जाता है तो वे लड़ाई करने लगते हैं और बदतमीजी से बात करते हैं। लोगों की मांग है कि इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए ताकि चोरी ना हो। हाँ जी सर, ये मेरे सीसीटीवी फुटेज है मेरी घर की, और मेरी बाइक खड़ी थी यहाँ पर, मेरे नाम पे, ये प्रकाश सिंह के नाम पे, और गाड़ी का नंबर है 7890, और वो गाड़ी मेरे घर के आगे से रात को 2:55 पे चोरी हुई है। और हमारे मोहल्ले में सब कुछ होता रहता है और पुलिस पता नहीं क्या कर रही है, शांत बैठी है। और हमारे कल रात में, आज सुबह 3 गाड़ियाँ चोरी हुई है जो हमारी अभी नॉलेज में है, और पुलिस पता नहीं क्या कर रही है। अगर बात की जाए पुराने की, जैसे आप बताते हैं मोबाइल वगैरह, तो मोबाइल वगैरह स्नैच होता हाँ, मोबाइल घरों से चोरी हो जाते हैं, गेट ताले टूट जाते हैं, और पीछे से भी गाड़ियाँ चोरी हुई थी कुछ टाइम पहले, बाइकें। उससे पहले आर्य नगर में चोरी हुई है। अभी पुलिस जिम्मेदार है, ऐसी घटना घटी जा रही है, कोई जिम्मेदारी पे काम कोई कर ही नहीं रहा। नहीं, सरकारी कोई नहीं है, प्राइवेट ही है। प्राइवेट हाँ हाँ, वारदात ऐसी होती रहती है। वारदात ऐसी होती रहती हैं। अभी कल परसों फ़ोन चोरी हो गया एक का, लाला का, कोई कार्रवाई होती नहीं है यहाँ पे। पुलिस वाले आते ही नहीं है यहाँ, इधर राउंड नहीं मारते। नहीं, राउंड कोई नहीं मारता, सब अपनी ड्यूटी कोई आने के लिए तैयार नहीं है। जी सर, रात के 3 बजे करीब सर करा हुआ है। क्या छेड़खानी देखने को मिल रही है? बाइक में क्या नाम है, 3 बंदे हैं, वो 3 बंदे आने के बाद बाइक में चाबी लगा के वो हरकतबाजी कर रहे हैं। मैंने जब देखा क्या नाम है 3 बंदे, तो उसमें चैन में लोग लगा के रखते हैं ना दूसरा, तो उसके वजह से वो बच गई है, नहीं तो उसको भी वो लेके चले जाते। तो रात को बताया जा रहा है कि कितनी चोरियाँ हुई हैं यहाँ तो सर काफ़ी बार चोरियाँ हो गई है, कोई सुनवाई नहीं होती। क्या नाम है, रात को आगे लोग भी घूमते, क्या नाम है, हाँ तो ये बाइक चोरी है, कल को कुछ और भी होगा भैया। तो उस चीज़ के लिए हम ये चाहते हैं आगे के लिए सुनवाई होनी चाहिए। शाहदरा जिले की एएटीएस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना गुलजार खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 3 चोरी की गई गाड़ियां बरामद की गई हैं। डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विवेक विहार के चौधरी चरण सिंह मार्ग पर जाल बिछाकर गुलजार को पकड़ लिया गया। वह उस समय सफेद क्रेटा कार के साथ मौजूद था जो मौर्य एनक्लेव थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी। पूछताछ में गुलजार ने बताया कि वह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले का रहने वाला है और यूपी के रामपुर में स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाता है। वह चोरी की गाड़ियां अपने साथी फैजान से लेकर वर्कशॉप में तोड़कर उनके पार्ट्स बरेली में बेचता था। गुलजार की निशानदेही पर 2 और गाड़ियां बरामद भी हुई हैं। उसे कोर्ट में पेश करके 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी की गाड़ियों की बरामदगी हो सके। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े अस्पतालों में शामिल स्वामी दयानंद अस्पताल में मंगलवार को नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने औचक निरीक्षण किया। उनके साथ शाहदरा नॉर्थ जोन के चेयरमैन पुनीत शर्मा, डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल, डिप्टी कमिश्नर कर्नल अभिषेक मिश्रा, अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरोत्तम दास, एडिशनल एमएस सुनीता समेत निगम और अस्पताल प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान टीम ने अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति और चल रही खामियों का जायजा लिया। इस दौरान मेयर और अधिकारियों ने मरीजों और तीमारदारों से बातचीत कर अस्पताल में दी जा रही सेवाओं के बारे में भी बात की। जनता ने अस्पताल की सेवाओं पर संतोष जताया। हालांकि कुछ छोटी समस्याएं जैसे साफ सफाई, स्टाफ की कमी और मॉनसून से पहले जलभराव की आशंका को लेकर अपनी शिकायतें रखी। मीडिया से बातचीत में मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि स्वामी दयानंद अस्पताल पूर्वी दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है जहां आसपास के कई इलाकों से हजारों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं।
उन्होंने कहा कि मानसून से पहले अस्पताल परिसर में जलभराव, साफ सफाई और स्टाफ की उपलब्धता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। मेयर ने सभी समस्याओं का जल्द समाधान करने का भी आश्वासन दिया। मैं देख रहा था कि पेशेंट को किस तरह की यहाँ तकलीफें हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। यहाँ पर दिल्ली नगर निगम क्या प्रोवाइड कर रही है, किस चीज़ की कमी है कि उसको पूरा किया जाए। सभी डिपार्टमेंट, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, मेडिसिन और डॉक्टर्स, नर्सेज, सबका मैंने काफ़ी देर ब्रीफ लिया एमएस साहब से। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि ये ऐसा हॉस्पिटल है जो रात दिन काम कर रहा है, निगम के लोग काम कर रहे हैं, अच्छे से काम हो रहा है। कई उन्होंने कमियां भी बताई, हम कोशिश करेंगे उन कमियों को भी दूर करने। मैंने अभी स्टॉक मंगवाया इनसे, तो स्टॉक तो ओके है, मेडिसिन की किसी तरह की कमी नहीं है। स्टाफ की दिक्कत है तो मैंने कहा उसको भी हम जल्द से जल्द स्टाफ को भी भर्ती करेंगे और इनका जो सिस्टम है ठीक करेंगे। देखो ऐसा है कि यहाँ का जो सीवेज सिस्टम है और जो यहाँ पर पास में जो भी एरिया है, मैं अभी इंजीनियर साहब से बात करूँगा। आपने अच्छा किया, मेरे ध्यान में दिला दी बात, तो डिपार्टमेंट को बुलाकर कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग ना हो। देखिए, हमने मेयर साहब के साथ आज एसडीएन हॉस्पिटल का दौरा किया। साथ ही साथ हमने देखा कि कहीं कुछ कमियां हैं जिनको बहुत जल्द दूर किया जाएगा। बाकी देखा जाए तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो कमियां उनको बहुत जल्द दूर करेंगे। हमने जैसे इनको दिखाया कुछ नए मशीन, हमने जैसे रेडियोलॉजी में जो नए मशीन इक्विपमेंट लिया है हमने प्लान हेड की तरफ, तो पोर्टेबल एक्सरे है, न्यू अल्ट्रासाउंड है, फिजियोथेरेपी में अपग्रेड किया है नए मशीन्स और उसकी एरिया अपग्रेड, माइनॉरिटी को भी अपग्रेड किया गया है। और पीने की पानी की सुविधा के लिए हमने इसी साल ही नीचे बहुत जो हेवी ड्यूटी वाले कूलर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ भी लगाए हैं, तो जगह जगह में हमने उपलब्ध कराया है। उस सर को दिखाया, सर ने एक को टेस्ट करके भी देखा है। और मेन है मैन पावर रिलेटेड इशू जो है मैंने उनके सामने रखा है। मेरे जो बेस लेवल में यानी कि जैसे जूनियर रेजिडेंट है, सीनियर रेजिडेंट है और स्टाफ नर्सेस है, उनकी कमी है। बहुत दिन से ये कमी के चलते हुए हमारे कई सर्विसेज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारी स्टेशन से 24 घंटा चलाना पड़ता है। पूर्वी जिले में पटपटगंज औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस आनंद विहार आईएसबीटी के पास 3 झपटमारों को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी ऑटो में सवार होकर एक व्यक्ति का मोबाइल छीनकर भाग रहे थे, लेकिन सतर्क पुलिसकर्मियों ने उन्हें ट्रैफिक की वजह से मौके पर ही दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोनू गुप्ता, महेश कुमार और दीपक के रूप में हुई है, जो पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुके हैं। उनके कब्जे से 2 छीने गए मोबाइल फोन और एक ऑटो रिक्शा बरामद किया गया है। पूछताछ में उन्होंने नशे की लत और पैसों की जरूरत के चलते अपराध करने की बात कबूल की। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या वे अन्य मामलों में भी शामिल हैं। पूर्वी दिल्ली की लक्ष्मीनगर पुलिस ने कादतन ऑटो चोर नितिन को गिरफ्तार किया है, जो पश्चिमी जवाहर पार्क का रहने वाला है। उसके पास से चोरी की गई 2 स्कूटी भी बरामद की गई हैं। पुलिस को रात गश्त के दौरान एक गुप्त सूचना मिली थी कि हाल ही में जेल से छूटा नितिन चोरी की स्कूटी के साथ अपने घर के पास मौजूद है। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में नितिन ने कबूल किया कि उसने 2 स्कूटी चोरी की थी, जो बाद में बरामद कर ली गई। जांच में पता चला कि नितिन पहले भी चोरी, झपटमारी और अवैध हथियार रखने जैसे 25 से ज्यादा आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। उसने बताया कि जेल से छूटने के बाद वह आर्थिक तंगी में था, इसलिए दोबारा चोरी करने लगा। मामले की आगे की जांच जारी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में बाइक लूट और चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवकों के नाम गौरव शर्मा और चंदन पासवान है। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई बाइक और वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। डीसीपी आशीष मिश्रा के मुताबिक पुलिस को घटना की सूचना मिली थी। जांच में सामने आया कि पीड़ित युवक अपने दोस्त प्रियांशु के पैसे के लेन देन के झगड़े को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। तभी गौरव और चंदन ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गए। पीड़ित को गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया। थाना प्रभारी और एसीपी की देखरेख में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और लोकल इंफॉर्मेशन के आधार पर दोनों आरोपियों को पकड़ा। जांच में पता चला कि गौरव पहले भी हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है, वहीं पीड़ित भी पहले बाल अपराधी रह चुका है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि आरोपी बाकी वारदात में भी शामिल थे या नहीं।
प्रीत विहार की सर्विस रोड पर नाले की सफाई के बाद निकाली गई गाद को हटाया नहीं गया है। ये हालात करीब 2 हफ्तों से बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि नाले की सफाई तो कर दी गई, लेकिन जो गंदगी निकाली गई थी उसे सड़क पर ही छोड़ दिया गया है। अब ये गंदगी पूरी सर्विस रोड पर फैल चुकी है। इससे स्थानीय लोगों को चलने फिरने में काफी दिक्कत हो रही है। खासकर रात के समय रास्ता सकरा हो गया है और बदबू के कारण यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया है। पास ही एक स्कूल है और वहां पढ़ने वाले बच्चों को भी इस गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। इलाके के निवासियों ने बताया कि पहले कभी इस रोड की सफाई नहीं होती थी, लेकिन अब जब सफाई शुरू हुई है तो कचरा हटाया नहीं जा रहा है, जिससे परेशानी और बढ़ गई है। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको सड़क का पहले हाल दिखाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका कारण क्या है। आप देखिए सड़क, ये जो है सर्विस रोड है। सर्विस रोड पर जो नाले की जो गाद होती है वो सड़क पर रख दी है। सूखने के बाद जो है इसको उठाई जाती है, लेकिन आलम ये है कि नाले की जो गाद है वो पूरी तरीके से सूख चुकी है। उसके बावजूद ये पूरी जो सर्विस रोड है, इस पर आपको जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पर जो नाले की जो गाद है वो नज़र आएगी और उसके बावजूद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ये बड़े दिनों से पड़ी है, कम से कम 2 हफ्ते हो गए इसे ऐसे पड़े पड़े। सूखने के बाद कहते हैं कि इसको निकाल लिया जाएगा, लेकिन अब नहीं निकाला जाता। दिक्कतें हो रही हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ से जाना होता है, जा ही नहीं पाते, कहाँ तक ये गाद, फिर पूरा घूम के पीछे से जाना पड़ता ये है, गाद कहाँ तक है? पूरी एंड तक लाल बत्ती तक, पूरी एंड लाल बत्ती हाँ। तक। ये ऐसी की ऐसी है, ऐसी पड़ी हुई है। काफी समस्या। 2 हफ्ते हो गए यहाँ, समस्या तो बहुत है, स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। रोजाना का आपका यहीं से रोज अप डाउन है मेरा। 3 चक्कर लगते मेरे और तीनों चक्कर बहुत दिक्कत से आना था। उधर गिरने से भी बचा था मैं अभी दोपहर के टाइम। हाँ, पास में ही स्कूल है। स्कूल के जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अभी गर्मी का सितम जारी है, उसके बावजूद यहाँ पर समस्या बनी रहती है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस समस्या का निवारण हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीशन डिजिटल, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरे देश में बड़े जोश के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। राजधानी दिल्ली के श्री सत्यनारायण मंदिर में भी इस दिन को खास बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। यहां महाराज यशपाल जी की देखरेख में बच्चों और युवाओं को योग की ट्रेनिंग दी जा रही है। मंदिर परिसर में रोजाना कई बच्चे और युवा पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें अलग अलग योग मुद्राएं सिखाई जा रही हैं। ऐसे में महाराज जी ने बताया कि योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति को मजबूत बनाता है। योग को केवल एक दिन नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। मौके पर मौजूद बच्चों और छात्रों ने भी योग को काफी लाभदायक बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ केवल एक दिन की तैयारी नहीं हो रही है, बल्कि कई दिनों से नियमित अभ्यास कराया जा रहा है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में काफी राहत मिली है। बच्चों ने ये भी बताया कि योग करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और मन शांत रहता है। सत्यनारायण मंदिर शाहदरा ज्वाला नगर में ये 18 तारीख से ही योग का अभ्यास आरंभ हो गया है और ये सारे जो बच्चे आप देख रहे हैं बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। बल्कि आज थोड़ा कम बच्चे आए हैं, नहीं तो जो है ना ये प्रतिदिन बढ़ते ही चले जाएंगे। और 21 तारीख को बहुत धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और पूरे समाज को यही शिक्षा है कि केवल एक दिन नहीं, ये प्रतिदिन ही योग करना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे शरीर में जितने भी असाध्य रोग हैं वो योगा करने से दूर होते हैं। और योग क्यों किया जाता है? कहते हैं करो रोग रहो निरोग, यानी योगा करने से हमारा शरीर जो है रोग ग्रस्त भी होता है तो रोगहीन हो जाता है, यानी हमारे शरीर से रोग दूर हो जाते हैं। आज के दिन सभी बच्चों को ट्रेनिंग दी गई है मंदिर में हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री यशपाल जी महाराज के द्वारा, और सभी बच्चे विधि से यहाँ पर योग कर रहे हैं। खूब उत्साह है जी। आज तो बच्चे बल्कि थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। मंदिर में तो रोज़ प्रतिदिन अधिक बच्चे आते हैं जी यहाँ पे। मतलब अनुलोम विलोम हो गया, पद्मव्रजासन हो गया, एक्सरसाइज हो गई, मतलब डेली पे हाफ एन आवर तो चाहिए, 15 से 20 मिनट डेली। योगा तो है ही फ़ायदेमंद हमारे शरीर के लिए भी और मानसिक रूप से भी, और हम इसकी योगा के जरिए हम अध्यात्म से भी जुड़ सकते हैं। योगा करने से हमारी मानसिक स्थिति काफ़ी सही रहती है, शारीरिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहती है। हमें योगा करनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारा अच्छा खाना पीना चलना चाहिए, उसी तरीके से हमें टाइम टू टाइम योगा भी करनी चाहिए। योग करने में हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। गुरुजी हमें अलग अलग तरीके के
अलग अलग तरीके से योगा करना सिखा रहे हैं, जिससे हमारी चिंता, तनाव, थकान काफ़ी चीज़ों में सुधार आता हुआ दिखा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योगा को पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना फैला दिया है इसको कि आज पूरे 21 तारीख को पूरे वर्ल्ड में ये योगा का कार्यक्रम होएगा। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।